वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। हम एक चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आज हमने लास्ट एक्टिविटी कवर करनी है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब मैंने ये चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने आपको बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कौन सी ट्रांजेक्शन लिखते हैं विच आर रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड लोन। अब बेटा शेयर कैपिटल में दोनों तरह की शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। लोन्स में हर तरह का लोन आता है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, ठीक है। उसके अलावा कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सब भी लोन्स ही हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे फॉर्मेट बनाया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि जहां पे पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से वो तो फ्लो फ्रॉम आएगा, और जहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा यूज होगा वहां पे वो यहां आएगा। इसका मतलब जब पैसा इनफ्लो है तो इधर, और अगर आउटफ्लो है तो इधर। समझ आ गई बात? आपको कहा था इनफ्लो मतलब प्लस, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम में आ जाएगा, और आउटफ्लो मतलब माइनस, जहां पे पैसा यूज होगा वो यहां जाएगा। अब इधर देखें, आपके पास आप सब समझ चुके हैं, क्वेश्चन में आपको डेटा हमेशा 2 साल का गिवन है। लाइक आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले थे 2,50,000, अब हो गई है 4 लाख। इसका मतलब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी है या इसको वापसी खरीद लिया है? इशू करी है। कैसे? पहले शेयर मैंने कितने के दिए हुए थे लोगों को? 2.5 लाख। अभी कितने के दिए? 4 लाख। इसका मतलब मैंने और शेयर दिए हैं तो पैसा आया होगा, इनफ्लो है। तो मैं क्या लिखूंगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? और अगर ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो थे 250, मान लो वो भी 250 थे, और ये हो गए 150। इसको मैं क्या बोलूंगा? पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। क्यों? पहले मेरे प्रेफरेंस शेयर मैंने 2.5 लाख के दिए हुए थे, अभी 1.5 लाख के रह गए। इसका मतलब उनसे शेयर वापसी लिए होंगे, और शेयर वापसी ले रहा हूं तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो यहां जाएगा। वर्ड्स क्या यूज करने हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा एक बार हम सब शेयर का चैप्टर कर चुके हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब क्या होता है ये अभी नहीं बता सकता, वहां बता दूंगा दोबारा से। अभी हमें सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है 10,000 और 20,000, ठीक है। मैं क्या करूंगा? इसको उठा के सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड कर दूंगा। मतलब मेरी ओपनिंग की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 260 और क्लोजिंग की हो गई 420, ठीक है। 260 से 420 हुआ, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आ जाएगा? 1,60,000 से आ जाएगा। 260 से 420 दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी 160। तो मैं यहां पे जो लिखूंगा ना, क्या? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना लिख दूंगा उसे? 1,60,000। अभी 160 आया कैसे बेटा? अभी कितने के हो गए वो? 420। कितने के हो गए शेयर? 4 और प्लस 20 माइनस 260, तो जो डिफरेंस आया वो मेरा आ जाएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रॉब्लम? जी बताइए। सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई नाम नहीं आएगा, आप उसे ऐड करके सॉल्व करेंगे। इज इट ओके? ये पॉइंट एक समझाने वाला था। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा कि सारे शेयर यहीं आ जाएंगे, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर इशू हो रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा और किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लोन से रिलेटेड, या लिख सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर भी तो लोन है बेटा जी। मान लो डिवेंचर यहाँ 1 लाख या 2 लाख, तो इसका मतलब इशू हो रहे हैं, इशू हो रहे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, और मैं यहां लिख रहा हूं लोन रिसीव्ड। लोन क्योंकि इसमें भी पैसा आएगा ना। सपोज बैलेंस शीट में दिया हुआ है लोन्स फ्रॉम बैंक 2 लाख, 2.5 लाख,
इसका मतलब आपने लोन और लिया है या दिया है? लिया है। लोन लिया है। लोन ले लिया कितने का? 50,000। तो लोन रिसीव्ड में आएगा ना। अगर यहाँ पे ये हो जाता 2 लाख से सिर्फ 50,000 मान लो, अब क्या कहते हैं? लोन दिया नहीं, लोन रीपेड, लोन रीपे कर दिया, पैसा गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर लोन की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब लोन टेकन, और अगर लोन की वैल्यू घट रही है लोन रीपेड, तो वो आउटफ्लो में चला जाएगा। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? इन तीनों को ऑपोजिट करके यहां लिख दूं। देखें, इश्यू की बजाय मैं लिखूंगा बाय बैक। क्या लिखूंगा? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रॉब्लम? मतलब मैंने जो शेयर दिए हुए थे, मान लो ये 2.5 लाख से ये 40,000 हो गए मान लो सिर्फ। इसका मतलब बाकी जो शेयर थे मैंने क्या करा, उनको पैसा कितना? 2,10,000 रुपए। तो पैसा दे दिया, इसका मतलब मैं उसे यहां लिखने वाला हूं, वर्ड के यूज करूंगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? अभी मैं वैल्यू आपसे 4 लाख ही कर रहा हूं, ये समझाने के लिए था पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? अगर यहां होता बेटा, सपोज लिख रहा हूं एक लाइन, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सपोज यहां पे प्रेफरेंस शेयर भी थे, वो भी इशू हो रहे थे। अब प्रेफरेंस शेयर के लिए जो मैं वर्ड लिखूंगा ना बेटा, यहां तो इशू ही आएगा, यहां पे बायबैक नहीं आएगा। उसको लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ऐसा क्यों किया आपने? उनके साथ बायबैक, इनके साथ रिडम्पशन, फर्क क्यों कर रहे हैं सर? बायबैक लिख दो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बायबैक लिख दूंगा, दोनों बातों का मतलब एक ही है। पर अगर मैंने इक्विटी वालों के साथ रिडम्पशन वर्ड यूज कर दिया तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लग सकता है, इसीलिए लॉ ने मना करा। रिडम्पशन का मतलब होता है, लॉ में जो लिखा है, रिडम्पशन मींस फोरफीट करना, जब्त करना, छीनना। किससे? मालिक से। इक्विटी वाले मालिक होते हैं, मालिक से कोई चीज छीन नहीं सकते आप। उसे कह रहे भाई दे दे, तो उससे बाय बैक कर रहे हैं, इज्जत दी है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। जैसे सीबीएसई कहता है फेल नहीं करना, असेंशियल रिपीट। समझ आ गई बात? बात वही है, सिर्फ वर्ड बदले। चलो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर की भी रिडम्पशन होती है, लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लोन लिया था तो यहां अगर लोन की पेमेंट हो रही है तो मैं लिखूंगा रीपेमेंट ऑफ लोन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हमने सारी चीजें लिख दी। अब इनसे रिलेटेड कोई खर्चे होते हैं? यस। शेयर पे क्या जाता है? डिविडेंड। आपको ऑपरेटिंग में ऐड कराया था ये कह के कि फाइनेंसिंग का खर्चा है, कहां माइनस करेंगे? फाइनेंसिंग में। आ गया फाइनेंसिंग, तो शेयर से रिलेटेड खर्चा है डिविडेंड, तो लिखेंगे डिविडेंड पेड। डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? सर चाहे फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं फाइनल डिविडेंड पेड, और दूसरा लिख देते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड। क्लियर हो गई बात? अब फाइनल डिविडेंड पे कौन सा होता है, बस इस बात को दोबारा से याद कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको ये लॉजिक दिया था कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। जैसे अभी मेरा साल चल रहा है 19-20 सपोज क्वेश्चन में, तो इस साल जो प्रॉफिट कमाया होगा वो कैलकुलेट कब होता है? 20-21 में। अगले साल में जाके बैलेंस शीट बनती है, तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट अगले साल बटेगा, पर पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ होगा वो। तो यानी कि जो डिविडेंड पे होगा, फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, वो कौन सा पे होगा? पिछले साल। ठीक है, अगर आपको 2 साल के डिविडेंड दिए हैं तो पिछले साल वाला डिविडेंड पेड के नाम से यहां से माइनस हो जाता है, ऑपरेटिंग में आप इसे प्लस करते हैं। इज इट ओके? इंटरिम डिविडेंड तो एक ही होता है, उसी साल प्रपोज हुआ उसी साल पे हो गया, वो भी माइनस हो गया। इज इट ओके? इसके डिटेल लॉजिक आप सब जानते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में कवर करे थे, नहीं सेकंड वीडियो में। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को चेक कर लेना एक बार। यस, आगे चलते हैं बेटा। मैंने शेयर से रिलेटेड खर्चा कर दिया, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों में डिविडेंड दिया जाता है, दोनों का डिविडेंड माइनस कर दिया। लोन पे कोई खर्चा होता है क्या? इंटरेस्ट। तो लिख देते हैं सर वो भी तो खर्चा आएगा, इंटरेस्ट पेड।
इंटरेस्ट अगर आपने लोन पे कोई इंटरेस्ट दिया है तो वो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, आउटफ्लो है, या लिखूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड चाहे ऑन लोन हो या इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर हो, क्योंकि डिवेंचर भी मेरे लिए क्या है, लोन है। कोई प्रॉब्लम? बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये ऐड वालों का टोटल करेंगे, लेस वालों का टोटल करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो आप क्या लिखने वाले हैं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आया कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे बात समझ? बहुत सिंपल सा है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रॉब्लम सिर्फ मैंने एक तो प्रीमियम वाली आती है वो बता दिया आपको। नाउ सपोज एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन में मैं यहीं पे लिंक कर रहा हूं। शेयर थे हमारे 2.5 लाख के, और अब वो हो गए कितने के, 5 लाख। ये दिया हुआ है तो आप क्या करने वाले हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस कर लेंगे, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स इश्यूड वर इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस, एवरी शेयर होल्डर होल्डिंग अ शेयर विल बी गिवन अ बोनस ऑफ 1:1, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसे 1 का बोनस मिल गया, 1:1 का बोनस मिल गया, या 2:1 का बोनस मिल गया। इसका मतलब जो ये शेयर इश्यू करे वैल्यू तो बढ़ गई, क्या एक्चुअल में कैश आया होगा, नहीं। बोनस शेयर का मतलब आपको पहले बताया था, वो शेयर जिसके बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिलता, तो इनफ्लो नहीं है, फिर मैं उसे यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो बोनस में गए हैं, मतलब फ्री में गए हैं, मुझे उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। उस एडजस्टमेंट पे ध्यान दे देना सब, ठीक है। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम और जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और इन्वेस्टिंग में नहीं हुई वो डिस्कस। ऑपरेटिंग में हमने करी थी कि अगर आपने कोई डिबेंचर इश्यू करे, कोई डिबेंचर, अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, डिबेंचर थे 1 लाख के, अभी हो गए 2 लाख के, वो 10% डिबेंचर थे, यस। आप ध्यान से देखें, डिबेंचर 1 लाख के थे, 2 लाख के हो गए। आपने क्या लिखा होगा, सर इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस कर लिया। अब डिबेंचर 10% वाले, भाई साहब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, yes, और इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। सर इंटरेस्ट कितना दूं, 1 लाख पे दूं या 2 लाख पे दूं, इस बारे में बहुत डिस्कशन कर चुका हूं मैं पहले वीडियो में। 1 लाख पे आप ध्यान क्या रखेंगे कि सर साल की शुरुआत में 1 लाख थे, साल के आखिरी में 2 लाख। इसका मतलब सर इस साल आपने 1 लाख के डिबेंचर और इश्यू करे, यानी कि 1 लाख का लोन और दिया, या तो वो डेट बता दे, और वरना मैं क्या मान लेता हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं 1 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा, 10,000 रुपए बात खत्म करूंगा यहाँ पे माइनस। अगर वो वाला पॉइंट सुन ले, अगर मुझे बता दिया कि सर ये जो लोन दिया वो 1 अक्टूबर को दिया, तो मैं इंटरेस्ट इस 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का, और प्लस 2 लाख के ऊपर 10% 6 महीने, ऐसे इंटरेस्ट निकाल के प्लस करूंगा। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल पहली क्लासेस में, तो इसके अलावा फाइनेंसिंग में और कुछ नहीं आता। इसको ध्यान में रखते हुए आज आपकी फाइनेंसिंग की जितने भी क्वेश्चन है आप उसे कवर कर ले। बाकी अभी हमारा इस चैप्टर में बस एक चीज बचती है, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन। उसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमें साथ साथ करनी है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।